आदि, मिस्टर अनंत नायर एक सक्सेसफुल लॉयर हैं, यही तुम्हारा केस हैंडल करेंगे। और अगर तुम इसे बार बार केस केस मत कहो, जैसे कि मैंने कुछ गलत किया है, क्योंकि मेरी नज़र में ये केस है ही नहीं। उस दिन इमरजेंसी में कोई नहीं था, इसीलिए मैंने जाके हैंडल किया। वैसे भी पेशेंट अभी जिंदा है ना। ऐसे केस में पेशेंट जिंदा है या मुर्दा ये मायने नहीं रखता। इंपॉर्टेंट ये है कि उस केस में सर्जन तुम हो। सर्जरी के वक्त अल्कोहल कंज्यूम किया है, वो परमिसिबल लिमिट में था या नहीं था, मुद्दा ये है। ये क्रिमिनल नेग्लिजेंस केस मेडिकल नेग्लिजेंस केस में बदलेगा। सो आदित्य, टेल मी, उस दिन तुमने कितना पिया था? क्रिमिनल नेग्लिजेंस? सर, उस दिन हॉस्पिटल में मैं किस कंडीशन में गया मुझे ही पता है। आई हैड लॉस्ट मोटर कंट्रोल। किसी तरह बस बात कर पा रहा था। मैं चेयर में बैठा और हेड नर्स को गाइड करके सर्जरी करवाई। अगर उस दिन वहां नहीं गया होता तो पेशेंट मर जाता। मेडिकल नेग्लिजेंस माय फुट। वो हम लोगों ने भी सुना और हमें समझ में आता है। आर यू अ सर्जन? सिड, ये आदमी हमारे ही साइड है ना? ऑफ कोर्स। तो फिर ऐसा क्यों बोल रहा है? आई डोंट लाइक हिज इंटरोगेशन टोन। आदित्य प्लीज, ये केस बहुत दूर चला गया है। इंडियन मेडिकल काउंसिल भी इन्वॉल्व है। सिड, आई नीड अ बेटर लॉयर। हॉस्पिटल मैनेजमेंट तुझे गिल्टी प्रूफ करने में लगी है। एज अ वुमनाइजर, एज अ ड्रग एडिक्ट, एज एन अल्कोहलिक वुमनाइजर, फॉर गॉड सेक। ऑलरेडी टीवी में, न्यूज़पेपर में, सब जगह बात चल रही है। मुझे तुम्हारा सपोर्ट चाहिए ताकि तुम्हें इससे निकाल सकूं। आदित्य, तू सुन रहा है? प्लीज यार, मैं तुझे बचाने के लिए कुछ भी कर सकता हूं। प्लीज यार, बस थोड़ा प्रेजेंस ऑफ माइंड चाहिए। ये आई विटनेस मटेरियल है। इसमें तुम्हारे पेशेंट्स ने साइन किए हैं कि तुम वंडरफुल सर्जन हो। ये कुल 484 रेडियोग्राफ्स हैं। योर टोटल वर्किंग डेज आर 214। टोटल काउंट ऑफ सर्जरी आर 486। उसमें से एक दो केस आउट ऑफ स्टेशन है, बट आपके हॉस्पिटल लॉगबुक में एंट्री की हुई सर्जरी के केसेस 300 हैं। लॉगबुक झूठ बोल सकता है, लेकिन रेडियोग्राफ्स नहीं, क्योंकि हर रेडियोग्राफी में डॉक्टर आदित्य वर्मा यानी तुम्हारा ही नाम दर्ज है। आई कैन गिव यू द बैकअप ऑल्सो। प्लस ये है कि पेशेंट अभी तक जिंदा है, सो हम उसे कुछ पैसे देकर मैनेज कर सकते हैं। इट्स सो इजी। माइनस ये है कि हॉस्पिटल मैनेजमेंट ने आपका ब्लड सैंपल कलेक्ट किया है, जिसमें अल्कोहल लेवल 140 प्लस आया है, एंड यू आर हाई ऑन कोकीन। तो अब हम क्या करें? गुड क्वेश्चन। हम उस ब्लड टेस्ट में प्रिजर्वेटिव ऐड करेंगे, फिर फॉर्मल टेस्ट लेवल में वेरिएशन होने की वजह से रिजल्ट गलत है ऐसा कहकर ब्लड टेस्ट को इनवैलिड कर सकते हैं। खास बात यह है कि 184 सर्जरी केसेस की लॉगबुक में एंट्री ही नहीं है जो तुम्हारे द्वारा की गई है। द हॉस्पिटल मैनेजमेंट विल फील गिल्टी। आदित्य, वेरी सिंपल। नीटली शेव करके, अच्छा सा पैंट शर्ट पहन के शांति से आ जाओ, और उस दिन तुमने जो बोला है वही बोलो, कॉन्फिडेंस के साथ। बाकी मैं देख लूंगा। ओके सिद्धार्थ, मैं चलता हूं। ओके, बाय। मैं आता हूं सर। इस केस को हमने ऑलमोस्ट विन कर लिया है। मुझे बस यही चिंता है तुम्हारे भाई के एग्रेसिव माइंड की। सिद्धार्थ, हमारी डेमोक्रेसी में ऐसे नेचर वाले लोग अच्छे नहीं माने जाते। तुम्हें इसका ख्याल रखना होगा। तुम अभी चाहे जितने पैसे देकर मैनेज कर रहे हो, लेकिन उस मैनेज को अपने फेस पर कभी मत दिखाओ। ओके, बाय। थैंक यू। आदि, आदि आदि, आदि आदि, ए पार्थिव, कहाँ है रे वो?
आदि ए, ए, आदि आदि ए, आदि, इधर देख। आदि 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 उठ उठो उठो से। आदि आदि अरे यार आदि आदि आराम से इधर उठो। अच्छा, यहाँ, इधर चल। इधर इधर उठा के लो। ए, आदि 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 ए, हे आदि ए, हे आदि ए, आदि क्या कर रहा है यार? क्या यार? हे ये सब क्या? आदि अब कैसा है वो? अब ठीक है। हे, तेरे भाई ने कितनी तकलीफ से तेरे लिए इनकोर्ट हाउस हियरिंग रखी है। तैयार हो जा और नॉर्मल रहने की कोशिश कर। अब पीने के बाद नॉर्मल कैसे रहते हैं ये तू मुझे सिखाएगा। ए, पैंट भी तो पहन ले। मैडम, इनकी ड्रिंकिंग प्रॉब्लम है। इनके डर से हॉस्पिटल की नर्सें भी इनको लीकर सर्व करती हैं। इनफैक्ट सर्जरी ड्रेसिंग रूम में भी काफ़ी सारे ड्रग्स पाए गए हैं। ये सबके साथ रूडली बिहेव करते हैं। ये सारी बातें मुझे बाद में पता चली। पर टॉक्सिकोलॉजी रिपोर्ट बिल्कुल क्लीन बता रही है। आपको प्रूव करना होगा। इस तरह इमोशनल स्टेटमेंट कोर्ट एक्सेप्ट नहीं करता। 300 रिकॉर्डेड वीडियोस और टेस्टिमोनीज हमें मिले हैं पेशेंट्स के, और मैंगलोर के सेंट पैट्रिक्स मेडिकल कॉलेज के डीन का रिटन डॉक्यूमेंट भी हमारे पास है, एक्सप्लेनिंग हिज सिंसियरिटी एंड एफिशिएंसी। हे पार्थिव, कॉन्वोकेशन में जो शपथ ली थी वो तुझे याद है क्या? ए, अब ये केस तेरे फेवर में ही है, इसे खराब मत करना। लेकिन ये गलत है। इनके सारे डॉक्यूमेंट्स मुझे दीजिए। मैम हे सिद्धार्थ, क्या है ये सब? कितना पैसा दिया तूने इन्हें? आदित्य शांत। ये तो पापा को देखना। पापा को ये सब पसंद नहीं है। ये क्या बोल रहा है तू? जरा चुप हो जा यार, मैंने गद्दारी की है अपने प्रोफेशन से। प्लीज यार, बात मान। अगर आज पैसे खिलाकर केस जीत भी जाऊंगा तो डॉक्टर के नाते मैं काम कैसे करूंगा? शट अप आदि। I can't do that. I'll be living a lie. कुछ मत बोल, मेरी बात सुन प्लीज प्लीज। अगर मैं अभी जेल चला जाऊंगा तो तेरी इज्जत कम हो जाएगी। बोलना। प्लीज यार, चुप हो तू जा। ऐसे ही सोच रहा है ना, प्लीज स्टे क्वाइट। इसीलिए तू ये सब कर रहा है ना। सिद्धार्थ? साइलेंस। डॉक्टर आदित्य शर्मा, अगर आपने अब कुछ बोला तो हमें मजबूरन आप पर एक्शन लेना होगा। डू यू अंडरस्टैंड दैट? सिर हिलाना काफी नहीं है, यू हैव टू से। Yes, I understand. तुमने जब सर्जरी की थी तब टाइम क्या हुआ था? मुझे याद नहीं है। तुम किस तरह का केस हैंडल कर रहे थे? कैन यू एक्सप्लेन दैट इन डिटेल? रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट केस था, मल्टीपल फ्रैक्चर्स। पेशेंट वॉज डायबिटिक, लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ एस्थमा। पेशेंट का नाम शंकर है, एज 58। गुड। आपके अपोजिशन वालों का कहना है कि आप उस वक्त होश में नहीं थे और आधे होश में आपने हेड नर्स को डायरेक्ट करके पेशेंट को स्टेबलाइज करके सर्जरी की। क्या ये सच है? यस। नाउ टेल मी डॉक्टर आदित्य, क्या उस दिन तुमने सर्जरी के पहले किसी तरह का नशा किया था या फिर कोई अल्कोहल कंज्यूम किया था और एनी अदर फॉर्म ऑफ सब्सटेंस अब्यूज? नहीं लिया बोल। I'll repeat the question. क्या तुमने किसी तरह का ड्रग्स लिया था या अल्कोहल कंज्यूम किया था सर्जरी के एक दिन पहले? आदि बोल दे यार। आदि प्लीज यार, प्लीज। प्लीज बोल आदि। यस। क्या तुमने सर्जरी के दिन शराब पी थी? यस, आई वॉज ड्रंक। उसके अगले दिन भी पी थी मैंने नशे में ही सारी सर्जरीज की हैं और मैं इस वक्त भी नशे में हूं।
Yes, I'm an alcoholic. I have a drinking problem. आदि आदि लेकिन आज तक मैंने किसी पेशेंट को नुकसान नहीं पहुंचाया. And I'm proud to say it. I'm good at what I do, goddammit. लेकिन पेशेंट का डॉक्टर पे भरोसा होता है, वो मैंने तोड़ दिया है. And I do not deserve to be a doctor. इसका हॉस्पिटल से कोई लेना देना नहीं है. Please make that clear. आई थिंक देर इज नथिंग मोर टू से. अगले 5 सालों के लिए तुम्हारा लाइसेंस सीज कर दिया गया है. उसके बावजूद अगर तुमने प्रैक्टिस करने की कोशिश की, यू विल बी पुट बिहाइंड द बार्स फॉर 3 years. Dad, I'm sorry. Sid, I'm sorry, yaar. Section 269 of the IPC, causing hurt by act endangering lives or personal safety of Hey, others. चुप नहीं रह Whoever सकता था? causes hurt हाँ? to any तुझे बोलने की person क्या जरूरत थी? by doing हाँ? any act so तुझे इतना rashly समझाया or था मैंने, सुना नहीं ना? negligently has to endanger human life for the personal safety of others shall be punished with imprisonment of either description for the term which may extend 3 years or with fine which may extend up to 500 rupees or with both.